आपकी एक मजबूरी है कि सीएम नीतीश जी जो भी भाषा का अभद्र यूज किए हैं उसको सही ठहराना। से बात कीजिएगा तो नहीं नहीं, बालिका गृह कांड के फिर आरोपी पे भी बात होगी ना। अगर आप एक उंगली उठाते हैं तो बालिका गृह कांड के आरोपी पे भी बालिका गृह कांड को सपोर्ट करती हूँ ना मैं महिलाओं पे किसी भी तरह के अगर कोई हमला हुआ है, कोई प्रहार हुआ है, मैं किसी चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे किसी के द्वारा किया हो। मैं एक सशक्त महिला हूँ और महिलाओं के लिए मैं खड़ी हूँ, चाहे वो किसी के भी तरफ से, किसी की भी पार्टी के तरफ से अगर महिलाओं पे किसी भी तरह की कोई भी एलिगेशन लगता है तो डेफिनेटली मैं उन महिलाओं के साथ खड़ी हूँ। तो मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जो गलत है सो गलत है। लेकिन क्या आप जस्टिफाई करेंगे कि अगर ये बालिका गृह कांड हुआ है तो ब्रजभूषण ने जो किया वो सही है? मैम या अगर नहीं, अगर मेरे शासनकाल में किसी महिला का बलात्कार हुआ है तो क्या ये आप जस्टिफाइंग करेंगे कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया तो ठीक घुमाया गया है? नहीं, जस्टिफाइंग नहीं करती इन चीजों को। महिलाओं के सेंसिटिव मुद्दों पे सरकार चाहे किसी की हो, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको। और मैं इसलिए विरोध कर रही हूँ, मैं इसलिए विरोध कर रही हूँ। दैट्स इट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही उसके मुझे लगता है कि शब्दों पे ना जा करके उसके पीछे कहने का क्या तात्पर्य था उस पे जाना चाहिए हमको। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा से पहले और शिक्षा के बाद, यानी एक समय वो भी था जब महिलाओं को ये तक अधिकार नहीं था कि वो अपने बारे में कोई निर्णय ले सके। तो सबको पता है कि कभी समाज, कभी खानदान, कभी कस्टम्स के नाम पे महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए बाध्य किया जाता था। अगर बेटियां हैं तो फिर बेटा पैदा करो, इसके लिए भी बाध्य किया जाता था, क्योंकि उनके पास वो एक आत्मनिर्भरता नहीं थी, इंडिपेंडेंस, हमेशा डिपेंडेंट रहने वाली महिलाएं वो मजबूर होती थी। लेकिन जब महिलाएं शिक्षा को प्राप्त की और जब वो आत्मनिर्भर हुई तो उन्होंने अपने और अपने शरीर से जुड़े हुए फैसले भी लेने शुरू किए। तो ये बदलाव जो है वो शिक्षा आने के बाद और महिलाएं जब इंडिपेंडेंट होने लगी उसके बाद का माहौल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी संदर्भ में ये कहा कि शिक्षा ने समाज को बदला है, महिलाएं हमारी जब शिक्षित होने लगी। और आज आप देखिए 50% मुखिया में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। अभी आप देखिए 48% जो है बीपीएससी के थ्रू महिलाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए, उसमें 48% महिलाएं थी। तो ये बदलाव जो है वो किया गया। और देखिए ये भी एक सत्य है कि एक जमाने में भ्रूण हत्या जैसे महिलाओं के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे भी जन्म लेना है या नहीं लेना इसका अधिकार महिलाओं को नहीं था। तो इसलिए भ्रूण हत्या जैसे कानून भी बने। जननी सुरक्षा योजना, उसके पीछे भी कारण ये था कि महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये ऐसे कानून हैं जो अपने आप में ये दर्शाते हैं कि महिलाओं पे जो एक उत्पीड़ना थी कहीं ना कहीं। और बहुत अहम बात है कि मैं बताना चाहूंगी कि मैरिटल रेप वो भी एक कानून है और उसके लिए भी सजा है। ये भी विषय जब पहली बार उठाया था तो बहुत लोगों ने ऐतराज व्यक्त किया था कि शादीशुदा महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे शब्द नहीं हो सकते, लेकिन कानून है उसके पीछे और उस पर सजा भी है। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं जब आत्मनिर्भर हो रही हैं, शिक्षा को प्राप्त कर रही हैं, तो समाज में बदलाव हो रहा है और महिलाओं के पास ताकत है कि वो चाहे तो समाज में बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो मैम आप कहीं ना कहीं कह रही हैं कि सीएम जी जो कहे उनकी भाषा का चयन सही नहीं था, लेकिन उन्होंने गलत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैम अब गठबंधन में आपकी सरकार है तो आपकी एक मजबूरी है कि सीएम नीतीश जी जो भी भाषा का अभद्र यूज किए हैं उसको सही ठहराना? नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा कि उस शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन जिस पटल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको सुनने में अगर जिनको बुरा लगा उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज क्षमा भी मांगी कि अगर मेरे शब्द गलत थे तो मैं इसके लिए महिलाओं से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य और उद्देश्य साफ था। तो मैं उस उद्देश्य और उस तात्पर्य के बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है शब्दों का चयन उचित ना हो, उस प्लेटफॉर्म पे गलत हो, लेकिन उसके पीछे के जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश था मैं उस संदेश पे बात कर रही हूँ। मैम सेक्स एजुकेशन की जहाँ तक बात हो, वो टीनेजर लड़का लड़की को बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए कॉलेज स्कूल में इसकी पढ़ाई होनी अनिवार्य है। लेकिन जब आप शादीशुदा महिलाओं को टारगेट करते हैं कि इस तरह से करना चाहिए चाहे उस तरह से करना चाहिए, तो ये आज के डेट में हर महिला या हर पुरुष जानता है। और इस तरह से मैम मैं खुद एक लेडीज हूँ, आप भी लेडीज हैं, चूंकि आप प्रवक्ता हैं तो आप भी कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के लिए काम करती होंगी, उनके लिए आवाज उठाती होंगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे उचित नहीं लगा। और आज आप देख रहे हैं अन्य पार्टी के भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर व्यक्तिगत रूप से अगर राय लिया जाए तो हर लोगों का कहना है कि इस तरह का बयानबाजी
एक सीएम के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। सेक्स एजुकेशन एक बहुत अलग चीज है, इसके लिए अच्छे शब्दों का भी चयन हो सकता है, लेकिन विधानसभा में इस तरह की भाषा का प्रयोग एकदम आपत्तिजनक है। और मैं खुद एक पत्रकार हूँ और एक औरत हूँ, तो मेरे लिए भी ये सुनना बहुत ही मतलब क्या कहूँ, चूंकि सीएम जी हैं तो उनके लिए अभद्र भाषा का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही ये आपत्तिजनक है। आप महिला पत्रकार हैं, मैं भी एक महिला हूँ, और मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैरिटल रेप होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं। होते हैं। भ्रूण हत्या होती है या नहीं होती? हाँ बिल्कुल होती है। तो ये वैसी चीजें हैं ना जो मुझे लगता है समाज की हमारी कुरीति है, और इन चीजों में बदलाव भी आया है, आप भी मानते हैं इस बात को, और वो बदलाव किन कारणों से आया है? आज आप भी एक पत्रकार हैं, बाहर निकल रही हैं, 4 पैसे कमा रही हैं, आज आपको आजादी है। आज आप में वो हिम्मत है कि आप इस पुरुष प्रधान देश में पुरुषों का सामना और बराबरी के अधिकार के लिए आप लड़ रही हैं, है ना? तो ये चीजें बदलाव हुई है। एक जमाने में सैनिटरी नैपकिन बहुत पर्सनल हुआ करता था। सैनिटरी नैपकिन अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में लाने जाती थी तो उसे पेपर में फोल्ड करके दिया जाता था, लेकिन आज भी दिया जाता है। आज वो हटा है। आज हमारी लड़कियां जो हैं वो पेपर में फोल्ड करके सैनिटरी नैपकिन नहीं लेती हैं। वो कहती हैं कि ये छुपाने की चीज नहीं है। वी शुड टॉक ऑन दिस टॉपिक। सेक्स एजुकेशन, गुड टच, बैड टच, आज हम सिखा रहे हैं बच्चों को, जानते हम सब हैं, पर अभी भी जो चीजें बदस्तूर हमारे समाज में व्याप्त है, हमारे देश, हमारे समाज में व्याप्त है, मुझे लगता है उन विषयों पे बात करना चाहिए। लेकिन हाँ, शब्दों की मर्यादा के अंदर। मैं भी वही चीज बोल रही हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहते थे। मैं कोई उसके परे हट करके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं बहुत कवर्ड वे में, बहुत शब्दों के चयन में मैंने मर्यादा रखा है और मैं उस बात को बोल रही हूँ। जैसे मैं कह रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनके शाब्दिक अर्थों पे जाइए, एक्चुअली उनका संदेश क्या था, मैं उस पे जा रही हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को इसको बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, विपक्ष इस बात का घोर विरोध कर रहा है, विपक्ष को आप क्या जवाब देना चाहिएगा? विपक्ष की बातों में तो मैं यही कहूंगी कि विपक्ष के ही भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, जो हमारी महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीते, उनके स्तन पे हाथ रखा, उन्हें दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से मोलेस्ट किया दिल्ली में जंतर मंतर पे, वो भी हमने देखा। किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, इससे बदतर क्या हो सकता है? मैम ये सब तो आरोप और है ना। नहीं, आरोप नहीं, आज जो लोग ऐतराज, आरोप नहीं है, एफआईआर दर्ज है। एफआईआर एक डॉक्यूमेंट होता है, मैम ऑथराइज इस तरह